बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद इरशाद अली है एंड आई एम अ लेक्चर इन स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज नंबर 2 इवनिंग। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर एक लेक्चर अपलोड किया था इंटरेस्ट एंड एन्युटीज पे। ये लेक्चर मेरा स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। स्टैटिस्टिक्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेकंड ईयर कॉमर्स में है और बीकॉम पार्ट 1 में भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सेकेंड ईयर कॉमर्स में भी है, पूरे 50 नंबर का पेपर है। और प्रोबेबिलिटी जो है 50 नंबर के पेपर में प्रोबेबिलिटी का अच्छा खासा पोर्शन आता है। और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो है वो बीकॉम पार्ट 1 में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में जहाँ भी पढ़ाया जाता है प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि इसकी जो एग्जामिनेशन बॉडी सेकेंड ईयर में जो है वो हमारा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन है और बीकॉम पार्ट 1 में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। प्रोबेबिलिटी क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो लिहाजा ये टॉपिक जो है वो एक लेक्चर में पूरा नहीं हो सकता था। तो इस प्रेजेंटेशन में बिफोर गोइंग टू डिस्कस प्रोबेबिलिटी वी शुड फर्स्ट एलोबरेट द थिंग्स व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन द लेक्चर। तो ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफाइनिंग द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। द सेकंड, types of probability. The third one, important terms to be used in probability. I want to highlight the term through which we will be able to calculate the probability. And in the end, we will find out the probabilities of coins and dice and also discuss the concept of tree diagram. Now let's start with the first objective, that is the probability definition. You know, प्रोबेबिलिटी का जो वर्ड है वो प्रोबेबल से निकला है और इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ चांस फिनोमेना। व्हाट वी डू, वी वुड लाइक टू कैलकुलेट द चांसेस कि किसी भी चीज़ के होने या ना होने के चांसेस जो हैं वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अगर हम इसको बिल्कुल एक सिंपली डिफाइन करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स से डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। यानी इससे मुराद क्या है कि जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं वो कितनी है और टोटल उस एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट हम आपको बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं और कैसे बन सकते हैं, जिसमें टोटल नंबर्स कितने मौजूद हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हैं वो मेनली, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था जैसे कि मैंने मेंशन किया। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी दो किस्म की हैं, एक ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है और एक सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल उसी तरह है जो हम एक आम जबान में लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जहाँ यकीनन कोई ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो कैलकुलेशन है कि जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का पता होना ज़रूरी है। इसमें आपको किसी भी टेक्निकल चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको सिर्फ उसकी काउंटिंग आनी चाहिए कि उसमें नंबर कितने फेवरेबल और टोटल नंबर कितने हैं, दैट्स इट। जबकि सब्जेक्टिव मैटर ये होता है कि जिसके अंदर अगर आप किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो यकीनन वो एजुकेटेड गैस होना चाहिए, उसके लिए आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। सपोज अगर आम आदमी, एक लेमैन जो है, वो बारिश होगी या नहीं होगी इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकता। इसकी प्रोबेबिलिटी वही निकाल सकता है जो कि उस फील्ड में वो माहिर हो। तो सब्जेक्टिव मैटर अलग चीज़ है, ऑब्जेक्टिव मैटर एक अलग चीज़ है। जो इन जनरली लिया जाता है वही जो है वो हम इसमें भी इसको लेते हैं, इसमें इसी तरह कंसीडर करते हैं। अब जैसे कि मैंने डिफाइन किया कि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और नंबर इन फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर इन टोटल आउटकम। तो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी अगेन दो तरह की होती है। एक होती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसे प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी जिसमें हमें पहले से पता होता है कि क्या जवाब आएगा, जो हमारा टास्क है यानी जिसको हमें निकालना है, यानी जिसकी हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके नंबर भी पता होते हैं और टोटल नंबर भी पता होते हैं। जिस तरह एक एग्जांपल मैं दूं कि हम अगर ताश के पत्तों की बात करते हैं तो वी नो कि इसमें जो है वो 52 कार्ड हैं और 52 कार्ड्स के अंदर जो है 12 यानी 12 जो हैं वो फेस कार्ड हैं। तो अगर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें या प्रायोरी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें या ना करें ये क्लियर है बात
कि 12 क्योंकि फेस कार्ड हैं और 52 जो है वो टोटल कार्ड हैं, तो 52 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 12 न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी 12 डिवाइड बाई 52 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कहलाता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या पायरोरी प्रोबेबिलिटी, जिसका हमें पहले से पता होता है, उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उस पर्टिकुलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, इन अदर वर्ड्स उसका कितने नंबर्स हैं और उसको टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इधर वही कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी कि वो कोई इवेंट कितनी दफ़ा हुआ, तो ऑब्वियसली ये हमें पहले से नहीं पता होता। ये जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है उसकी बुनियाद के ऊपर ये हम निकालते हैं। तो इसके अंदर दो बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं। एक है द ऑब्जर्व रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट इन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि अगर हम कई दफ़ा कोई ट्रायल करते हैं और उसके अंदर काउंट करते हैं। देन उसके बाद दूसरी चीज़ है द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम दैट एन इवेंट अकर्स इन द लॉन्ग रन which conditions are stable। अब सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो कि किसी एजुकेटेड गैस या किसी एविडेंस के ऊपर जो है हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर हम किसी बेस के ऊपर कोई बात कैलकुलेट करते हैं तो वो सब्जेक्टिव मैटर होता है। किसी गैस कोई निकालते हैं एजुकेटेड गैस, तो वो एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। जैसे मैंने एक बारिश होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाएगी, तो ऑब्वियसली वो फिर एक्सपर्टीज उस फील्ड की मालूमात होनी चाहिए, तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर। इसके अंदर जो है वो एविडेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पास्ट अकरेंस और इट मे बी जस्ट एन एजुकेटेड गैस, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ताकि हम ये तीन टाइप्स हुई, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गई और एक सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसके अंदर जो क्लासिकल है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जेक्टिव है और फिर सब्जेक्टिव है। तो ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकलवाई भी है और उस प्रोबेबिलिटी को हमें बताना है कि आया ये क्लासिकल है या ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है या ये सब्जेक्टिव है। तब हम पहली चीज़ पढ़ते हैं। तो हमने एक प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग ऑन अ पेनल्टी स्कोर शॉट इन आइस हॉकी 0.48। अब आइस हॉकी एक गेम है, आपको सबको पता ही होगा। उसके अंदर ऑब्वियसली पेनल्टीज भी लगती हैं, जिस तरह से हम हॉकी खेलते हैं इधर। तो सिंपल हॉकी में हमारा कौमी गेम है कि भाई हमारे यहाँ जो है वो पेनल्टीज भी शूट होती हैं। तो पेनल्टीज की जो प्रोबेबिलिटी है कि किसी आइस मैच हॉकी में पेनल्टी जो स्कोर होंगी वो 0.48 होंगी। अब जाहिर बात है ये क्लासिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये इन्होंने जितने भी मैचेस खेले गए आज तक या जो भी डेटा लिया गया उसके अंदर ये देखा गया कि अगर सपोज 100 मैचेस हैं तो 100 मैचेस में 48 जो हैं वो पेनाल्टी शूट उसके अंदर हुई हैं, यानी कि जनरली 48% जो है वो पेनाल्टी शूट होती हैं। तो ये क्या किया हमने, काउंट किया, तो ये जो स्कोरिंग है मैचेस में पेनाल्टी शूट्स पर हुई हैं, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई, क्योंकि हमने बेसिकली इसमें काउंट किया कि कितनी पेनाल्टी शूट हुई हैं और टोटल कितने जो हैं स्कोर्स हुए हैं उसमें। अब दूसरी एक और एग्जांपल है जिसमें द प्रोबेबिलिटी दैट द करंट पीएम विल रिजाइन इज 0.88, यानी किसी भी मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर है वो रिजाइन कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, 88 है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली एक सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई काउंटिंग की जाए। ये तो जस्ट एक जो है वो एक किसी ने अंदाज़ा लगाया कि भाई कोई भी किसी भी मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन दे देगा, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव मैटर है। तो दिस इज द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। Another example is that the probability of rolling two dice with rolling two sixes with two dice is 1/36। अब ये एक क्या है, ये एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है कि हमने दो डाइस को रोल किया। तो जब दो डाइस को हमने रोल किया तो हमें पता है कि उसकी टोटल 36 होती है और उसके अंदर जो है आउटकम 36 होते हैं। और 6 यानी 2 दफ़ा 6, एक दफ़ा एक ही वो इवेंट होता है जिसके अंदर 2 दफ़ा 6 आता है, पहले पे भी और दूसरे पे भी। तो ये बेसिकली क्या है, क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है। तो ये हमें
एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही पता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी। तो ये क्लासिकल या पायरोरी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। अब एक और आपकी एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन अ ईयर एंडिंग इन 0 डाई इन ऑफिस इज 7/10। अब ये बात भी निकाली गई कि भाई किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट है, जब वो प्रेसिडेंट 0 ईयर एंड पे, जिस तरह 1960 या 1950 या 1970 या 1980 में जो भी इलेक्ट होता है, वो अपने सदारत के दौरान मर जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है। अब ये पास्ट एक्सपीरियंस से काउंट किया गया कि भाई जितने भी प्रेसिडेंट अब तक आए, तो उसके अंदर जो है वो 7/10 यानी कि 70% जो है वो ऐसे थे जो कि इंतकाल कर गए, और वो किसी 0 ईयर एंडिंग पे आए थे, यानी या 1950 में या 1960 में या 1970 में। तो क्योंकि ये हमने काउंट किया, तो अगेन ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। Then after that we have the probability that you will go to Europe this year is 0.15. आप यूरोप चले जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। अब ये सब्जेक्टिव मैटर है, ये आप अपने जो आपके पास डेटा है उस बुनियाद पे ये तय होगा कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये सब्जेक्टिव मैटर है, तो दिस इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज से आपको यकीनन टाइप्स का अंदाजा हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है और किस प्रोबेबिलिटी का हम क्या नाम दें, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन relative frequency probability, classical probability and subjective probability. Now our next objective हमारा था terms in probability। ये probability में जो terms इस्तेमाल होती है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका मकसद ये है terms of probability समझाने का कि जब हम probability तक पहुंचते हैं तो probability itself निकालना तो बहुत आसान सी चीज़ है कि आप क्या करेंगे कि number in favorable outcome divided by total number of outcome, तो you will have probability। लेकिन असल चीज क्या है, इन नंबर्स को काउंट करना। तो अब ये जो टर्म्स हैं ये बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। मैंने इस हवाले से ये किया है कि आपके लिए 3 केसेस बनाए हैं जिनको मैं बिल्कुल क्रक्स से लेके चलूंगा कि इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी वो मैं बताऊंगा, देन उनकी प्रोबेबिलिटी तक हम निकालेंगे। जैसे पहली टर्म इस्तेमाल होती है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं, जो चीज़ तय हुई कि हमें ये काम करना है, फिर उसमें से किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन या ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशन या ऑपरेशंस, ये ब्रैकेट में एस जो लिखा गया है उसकी वजह है क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट में एक ऑपरेशन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह केस 1 देखें आप, केस 1 है टॉस अ कॉइन। यहाँ हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। जब एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट यकीनन एक है, लेकिन इसमें काम भी एक हो रहा है कि एक कॉइन टॉस हो रहा है। लेकिन दूसरा क्या है, रोल आ डाई। रोल आ डाई में भी यही हो रहा है कि एक ही एक्सपेरिमेंट है और इस एक एक्सपेरिमेंट में एक ही ऑपरेशन है कि हम एक डाई को रोल कर रहे हैं। तीसरा जो हमारे पास केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो वही बात है जो मैंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि एक एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा काम हो सकते हैं। तो हम एक हाथ से कॉइन को टॉस कर रहे हैं और दूसरे हाथ से डाई को रोल कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट एक हो रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये 2 काम करना लाजमी है। तो लिहाजा ये हमारा एक्सपेरिमेंट एक है लेकिन ऑपरेशंस 2 हैं। अब सेकंड टर्म हमारी इस्तेमाल होती है सैंपल स्पेस, या जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी स्पेस। सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस जो है वो क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। यानी किसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम तमाम के तमाम, अब एक्सपेरिमेंट में डिफाइन कर चुका हूं जो कि काम हमने तय किया जिसमें से कोई प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस जो होता है ये सेट थ्योरी के हिसाब से हम इसको कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं। सैंपल स्पेस जस्ट लाइक यूनिवर्स है हमारा। तो अब देखें वो 3 केसेस को ध्यान में रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट था केस ए का, वो क्या था कि टॉस अ कॉइन। दूसरा था क्या था, रोल अ डाई। तीसरा क्या था, टॉस अ कॉइन एंड रोल अ डाई साइमल्टेनियसली। अब अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो टॉस अ कॉइन के अंदर 2 चीजें, या हेड आएगा या टेल। तो हमने एस लिखा, हेड एंड टेल, और एन एस क्या हो गया कि 2 हैं, या हेड है या टेल। केस बी था कि जिसके अंदर हमने जो है वो
डाई को रोल किया। जब डाई को रोल किया तो उसके अंदर जाहिर बात है, यू मस्ट नो दैट कि डाई जो होता है, एक को डाई कहते हैं और दो को डाइस कहते हैं। डाई के अंदर 6 ऑप्शन होते हैं, या एक आएगा या दो आएगा या तीन या चार या पांच या 6, तो लिहाजा NS कितना हो गया 6। ठीक है, अब टॉस अ कॉइन एंड रोल अ डाई साइमल्टेनियसली। अब इसके अंदर दो चीजें हो रही हैं, दो ऑपरेशन हो रहे हैं। तो टॉस अ कॉइन की पॉसिबिलिटी है 2, रोल अ डाई की कितनी है 6, तो टोटल इसके अंदर हो जाएंगी 12। हमेशा देखें, ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड नहीं होते। तो 2 + 6 नहीं करेंगे, 2 × 6 करेंगे, तो वो हमारा क्या आ गया 12। तो इसकी लिस्टिंग भी मैंने बता दी, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6, तो टोटल ये 12 बनेंगे। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट हर वो सब पार्ट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे सैंपल स्पेस में से। सैंपल स्पेस को S से डिनोट करते हैं और इसको ABCD से डिनोट करते हैं। तो पहला जो केस था उसमें मैंने एक इवेंट डिफाइन किया कि लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल। तो अब आपने देखा कि हमने पिछला जो देखा था सैंपल स्पेस जो केस A में था उसमें या हेड था या टेल था। तो अब उसमें कह रहा है नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स यानी उस इवेंट में जो हमारे पास टेल है वो एक है। तो मैंने उसको आपको देखें, मैंने उसको यहाँ आपको डिफाइन कर दिया है कि उसके अंदर एक आपके पास जो है वो ये टेल है। ठीक है जी। तो अब ये कितने नंबर हैं इसमें, एक, तो हमने लिख दिया NA = 1। दूसरा केस था जिसमें रोल और डाई था। तो रोल और डाई में 6 पॉसिबल आउटकम थे और उसके अंदर वो कह रहा है कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर एटलीस्ट 5। एटलीस्ट 5 का मतलब है कि नंबर या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो। तो आपने सैंपल स्पेस देखा था 1 2 3 4 5 6 थी उसमें, तो लिहाजा एटलीस्ट 5 यानी 5 हो या 5 से ज्यादा, तो 2 होगा या 5 और या 6, तो एन बी कितना हो गया 2। इसी तरह से केस सी के अंदर भी ये है कि जो मैंने डिफाइन किया, इवेंट क्या है, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन, यानी कॉइन पे हेड हो और जो नंबर डाई पर हो वो 4 से कम हो। तो लिहाजा ये तो तय हो गया कि कॉइन पे हेड होना चाहिए लेकिन नंबर 4 से कम होना चाहिए। तो ये कितने हो गए H1 H2 H3, तो टोटल जो आपके पास नंबर हो गए इस इवेंट में वो 3 हो गए। अब ये आपके पास इवेंट्स के नंबर भी आ गए और सैंपल स्पेस के नंबर भी आ गए। तो टेक्निकली ये जो हमने एक लेमन लैंग्वेज में पढ़ा था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो असल में हम जो टेक्निकली उसे कहते हैं नंबर इन इवेंट, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो क्या है, बेसिकली नंबर इन सैंपल स्पेस। अगर हमें ये दो चीजें पता है तो प्रोबेबिलिटी निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिंपली आप क्या करें दोनों को डिवाइड करते हैं। तो अब यही कहानी हुई कि ये जो तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी है जो हमने ए और बी और सी डिफाइन किए थे, तो ए हमने डिफाइन किया था टेल, नंबर ऑफ टेल, तो इसके अंदर सैंपल स्पेस है नंबर 2 थे, तो 2 थे नंबर इन सैंपल स्पेस, तो 2 हो गए, और टेल 1 होता तो 1/2, तो 0.5 हो गई। बी हमने डिफाइन किया था कि बी हमारा इवेंट था कि जो हमने डाई को रोल किया था कि उसके अंदर एटलीस्ट 5 हो, तो एटलीस्ट 5 के अंदर 2 थे नंबर्स, तो लिहाजा एन बी 2 थे, तो एन बी डिवाइड बाई NS 2/6, तो 1/3 या 0.33। इसी तरह सी के अंदर आपने देखा था 3 थे H1 H2 जो हमने उसको डिफाइन किया था, आप चाहें तो उसको दोबारा देख लें। इसके अंदर 3 थे H1 H2 H3, तो लिहाजा ये जो है आपके इसके अंदर 3/12। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको मैंने समझाया पूरा इसका जो बेसिक से लेके मैं चला कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और फिर मैंने 3 केसेस को लेते हुए आपको प्रॉपर्टी निकाल दी। अब हमारा आखिरी टास्क है और वो ये है कि कॉइन्स और डाई के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जिसमें खास तौर पे कॉइन्स के एक्सपेरिमेंट में आपको ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी इधर मैं आपको बताऊंगा। तो कॉइन्स एंड डाइस के जो एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ कॉइन्स की। तो कॉइन्स में ये है कि हमने जो है एक कॉइन को अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसके अंदर हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है। अब एक बात स्टूडेंट ज़हन में रखिए कि अगर मैं कहूँ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, या मैं ये कहूँ कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट वंस, ठीक है, तो बात एक ही है। यानी एक कॉइन को अगर 3 दफा उछाला जाए या 3 कॉइन्स को एक दफा उछाला जाए, ये एक ही बात होती है। तो इसको बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं हुआ करें। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो इसका मतलब वही है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अब इसमें 3 केसेस हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखें वही है
कि यू मस्ट बी एबल टू नो कि आपके पास जो है वो सैंपल स्पेस जो है वो कितना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि आप इसमें बगैर लिस्टिंग के सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आगे जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली 2 हेड या एटलीस्ट 2 टेल या एटमोस्ट 1 हेड, तो उसके लिए लाजमी है कि आपको जो है वो उसकी लिस्टिंग पता होनी चाहिए कि कितने ऐसे हैं जिसमें 2 हेड हैं, कितने ऐसे हैं जिसमें 2 टेल हैं कम से कम, या किसमें ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा 1 हेड है। तो इसके लिए, इसकी लिस्टिंग करने के लिए कि जब हम सैंपल स्पेस बनाना चाहेंगे 3 कॉइन्स का, तो हमें ट्री डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे तो हम बहुत आसानी से हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल 8 बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी डिस्कस हुआ कि एक दफा कॉइन टॉस किया तो 2 पॉसिबल वे, 2 दफा करेंगे तो 2 इंटू 2, 3 दफा करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 दफा 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आपका आंसर आ गया। तो नंबर इन सैंपल स्पेस तो आ जाएगा, यानी आधा काम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको नंबर इन इवेंट डिवाइड बाय नंबर इन सैंपल स्पेस होता है। लेकिन इशू ये है कि नंबर इन सैंपल स्पेस तो आपके पास आ गया, लेकिन वो जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कम एग्जैक्टली 2 हेड का, तो एग्जैक्टली 2 हेड आप कैसे जान पाएंगे? तो उसके लिए आपको इसको उसकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप इसमें ये काउंट कर सकें कि कितने ऐसे हैं जिसके अंदर 2 हेड हैं या वगैरह वगैरह। तो ट्री डायग्राम बनाने का तरीका सुन लें। पहले क्या होगा कि अब जब हम एक दफा कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल वेज हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। फिर अब पहली दफा हेड किया तो अगेन 2 पॉसिबल वेज हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। अब पहली दफा अगर टेल आया तो अगेन फिर 2 पॉसिबिलिटी हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब पहली दफा अगर हेड आ गया, दूसरी दफा भी हेड आ गया, तो फिर अगेन 2 पॉसिबिलिटी हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह यहाँ भी यही है कि पहली दफा हेड आया, दूसरी दफा टेल आया, तो अगेन या हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह यहाँ भी यही है कि पहली दफा टेल आया, दूसरी दफा हेड आया, तो फिर अगेन 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। ऑन द अदर हैंड अगेन यही है कि अगर पहली दफा टेल आया, दूसरी दफा टेल आया, देन फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या हेड आएगा टेल आएगा। अब स्टूडेंट इसको देखते हुए लिस्टिंग जो है वो करना जो है वो सीखना बहुत अहम है। इसमें मैंने ये तभी ये आपको ये पेन जो लेजर पेन है ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि मैं समझा सकूं कि देखिए इसके अंदर तरीका ये है कि जो लिस्टिंग है वो कैसे होगी। लिस्टिंग ऐसे होगी कि पहले आपने क्या किया कि आखिर तक जाना है टी डायग्राम की, तो पहले हेड को हेड के साथ लिया, तो हेड हेड हेड, फिर हेड को हेड के साथ लेते हुए जाहिर बात है टेल बचा था, तो हेड हेड टेल, फिर आफ्टर दैट ये कंप्लीट हो गया। तो अब हेड के साथ हमने हेड को छोड़ा, हेड के साथ फिर टेल ले लिया, तो क्या हो गया हेड टेल हेड, और अगेन फिर हेड टेल टेल। सिमिलरली यहाँ भी ये होगा टेल हेड हेड टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल। अब इन्हें काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ये 8 बनेंगे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, क्योंकि जब ये तय हो गया कि एक दफा 2 हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 8 बनेंगे। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब प्रोबेबिलिटी जैसे कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती है, तो पहला इवेंट इसमें डिफाइन किया कि एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 हेड के लिए अगेन हमने जो सैंपल स्पेस ट्री डायग्राम की मदद से बनाया, उसमें फिर हम जो है वो देखेंगे कि हमने पहले एक इवेंट डिस्क्राइब किया कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब 2 हेड्स को हमने देखा, तो 2 हेड्स के लिए हमारे पास जो लिस्टिंग में, क्योंकि ए हमने डिफाइन किया वो इवेंट है जिसमें 2 हेड है, तो अब हेड हेड टेल इसमें 2 हेड है, हेड टेल हेड इसमें 2 हेड है, टेल हेड हेड इसमें 2 हेड है। तो इसका मतलब है टोटल 3 ऐसे आउटकम्स हुए, यानी इस इवेंट में 3 ऐसे नंबर हैं जिसके अंदर जो है वो 2 हेड हैं। तो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो यू नो प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ निकालना कोई मसला नहीं होता, नंबर इन इवेंट डिवाइड बाय नंबर इन सैंपल स्पेस। तो यस, नाउ यू हैव प्रोबेबिलिटी Na डिवाइड बाय Ns दैट इज 3/8, और ये आपका जवाब आ गया। ये तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई खत्म। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी एटलीस्ट 2 टेल। अब स्टूडेंट ये ध्यान में रखिएगा, एटलीस्ट का मतलब होता है वो या उससे ज्यादा, यानी कम से कम हम उर्दू में तर्जुमा तो कर लेते हैं लेकिन इसको सही तरह एक्सप्लेन नहीं करते। वो या उससे ज्यादा यानी या तो 2 टेल हो या 2 से ज्यादा। तो अब 3 दफा कॉइन को टॉस किया तो 2 से ज्यादा 3 टेल्स हो सकती हैं। तो अब अगर हमने फिर इसका इवेंट डिस्क्राइब करना है तो इवेंट मैंने डिस्क्राइब किया
let B be the event of getting at least 2 tails. अब जो सैंपल स्पेस बना हुआ था तो उससे हमने देखा कि कितने ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो कम से कम 2 टेल्स हैं। तो हमने देखा HTT यानी इसमें 2 टेल हैं, THT इसमें 2 टेल हैं, इसमें भी 2 टेल हैं, और 3 टेल्स भी आएगा। 3 टेल्स क्यों आएगा? क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा कितनी हो गई? 3। तो 1 2 3 4, तो इस इवेंट के नंबर हो गए 4, तो N भी हमारा हो गया 4। अब अगेन वही मैं बात कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी खुद निकालना मसला नहीं होता। ये देखिए प्रोबेबिलिटी निकल आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय NS, यानी 4/8 यानी 1/2, दैट इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट है एटमोस्ट वन हेड। अब जिस तरह से एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट इस तरह एटमोस्ट होता है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होगा, या एक हेड होगा या एक से कम होगा। तो अगेन उसी सैंपल स्पेस में जाना है और हमें ढूंढना है कि एक हेड या एक से कम हेड जो है वो कितने हैं। तो सी द एटमोस्ट वन हेड, तो एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये अगेन, या तो 0 हेड या 1 हेड या 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड में या तो कोई भी हेड नहीं होगा या एक हेड होगा। ठीक है, तो ये जो बात इससे पहले मैंने की वो इस वजह से आपको समझाने के लिए क्योंकि स्टूडेंट एटलीस्ट और एटमोस्ट को मिक्स कर देते हैं। तो अगर एटलीस्ट वन हेड होता तो इसका मतलब होता 1 हेड, 2 हेड या 3 हेड, जो कि मैंने उससे पहले कहा था। लेकिन एटमोस्ट 1 हेड है तो या तो 0 हेड होगा और या एक हेड होगा। तो अब आप देखिए HTT इसमें एक हेड है, THT एक हेड है, TTH एक हेड है, और 0 हेड भी है यानी टेल टेल टेल। ये मैंने लिस्टिंग उसी हिसाब से की है जो मैंने सैंपल स्पेस में की हुई। तो लिहाजा इसे काउंट करें तो 4 होगा ये, तो NC हो गया 4, एंड यू नो प्रोबेबिलिटी अगेन NC डिवाइड बाय NS 4 डिवाइड बाय 8 यानी 1/2 आपका आ गया आंसर, राइट। ये तो मैंने आप लोगों को 3 कॉइंस का केस करवाया जिसमें ट्री डायग्राम का सहारा लिया, ठीक है, और उससे हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। कॉन्सेप्ट वही है कि हमने उसकी लिस्टिंग की, एक्सपेरिमेंट की, एंड देन हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि हमने 2 कॉइन्स को रोल किया, अ पेयर ऑफ दो डाइस को रोल किया। तो अ पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस को रोल किया। तो पहले में प्रोबेबिलिटी ये है कि पहली रिक्वायरमेंट है कि उसका सम जो है वो सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस वो 11 हो। दूसरे में है कि सम एटलीस्ट 9 हो। तीसरे में है कि अगर उन दोनों फेसेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए यानी प्रोडक्ट लिया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस देखेंगे। अगेन हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कितने हमारे पास जो हैं वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके सामने, एक डाई रोल करते हैं तो 6, तो 2 करेंगे तो 6 × 6 यानी कि 36। अब इसकी लिस्टिंग ट्री डायग्राम में ये इंतहाई पेचीदा हो जाता है क्योंकि जाहिर बात है आपके यहाँ जो कोर्स में शामिल है, जो लिस्टिंग के लिए आपको ज्यादा 2 डाइस ही हो सकते हैं क्योंकि 3 डाइस तो 6 × 6 बहुत ज्यादा आपका जवाब आ जाता है। तो अब इसकी अगर हम लिस्टिंग करते हैं तो बहुत आसान सी लिस्टिंग है कि पहले डाई पे अगर 1 आया तो दूसरे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इसी तरह पहले पे 2 आया तो दूसरे पे 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये टोटल काउंट कर लें कि 36 बन रहे हैं। तो ये तो सैंपल स्पेस की लिस्टिंग है जो कि जरूरी है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। इस वजह से हमने की क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी में मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है, मुख्तलिफ इवेंट दे रहा है। जिस तरह पहला इवेंट उसने दिया कि सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस इट्स 11, तो हमने एक इवेंट लिखा, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन फेसेस ऑफ द डाइस इज 11। तो हमने देखा कितने ऐसे हैं उन लिस्टिंग में कि जिनका जो सम है तो वो 11 आए। तो देखें आप कि हमारे पास 2 ऐसे हैं, एक 5 और 6 और 6 और 5 के जिनका सम 2 आता है, जिनका सम 11 आता है। तो लिहाजा 2 उस इवेंट में पॉसिबल आउटकम हो गए। तो लिहाजा अगेन वही बात मैं कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है क्योंकि आपको नंबर इन इवेंट पता चल गए। जब नंबर इन इवेंट पता चल गए तो नंबर इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें। तो यस, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी एन ए डिवाइड बाय एन एस यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 18 या 0.0556, क्योंकि 2 थे उसमें
इवेंट में नंबर, और टोटल आपको पता है इसके अंदर 36 है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस ऑफ डाइज एटलीस्ट का वही कॉन्सेप्ट है कि दोनों नंबर्स को जो आपके दोनों डाइस पे आ रहे हैं उनको ऐड करें, तो सम करने पे या तो 9 आए या 9 से ज़्यादा, ठीक है। तो अब उसके लिए हमने अगेन जो लिस्टिंग पहले हमने डिस्क्राइब किया कि लेट बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस ऑफ द डाइज इज एटलीस्ट 9। तो उसके अंदर हमने देखा कि कितने ऐसे नंबर हैं, 3 6 9 के बराबर है, 4 5 9 के बराबर है, 4 6 10 के बराबर है, क्योंकि एटलीस्ट 9 कह रहा है। तो 9 से ज़्यादा यानी कि 9 से ज़्यादा 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी आपकी जो लिमिट है वो 6 6 है, यानी 6 6 12 होता है। तो ये 4 6 देन 5 4 देन 5 5 एंड सो ऑन। तो यू नो ये इसकी प्रॉपर्टी टोटल ये 10 हुए, और इसकी प्रॉपर्टी आ गई 10/36, दैट इज 5/18। तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट रिक्वायरमेंट थी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस ऑफ डाइज इज एटमोस्ट का भी वही कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15। तो ज़्यादा 15, ये ज़्यादा की बात पहले भी हो चुकी है, 15 या 15 से कम। तो 15 या 15 से कम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास जो है वो हमने पहले एक इवेंट डिस्क्राइब किया। तो देखिए स्टूडेंट, हमने ये तीसरा इवेंट डिस्क्राइब कर लिया कि लेट सी बी द इवेंट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन फेसेस ऑफ डाइस इज एट मोस्ट 15। तो ये हमने पहले इवेंट डिस्क्राइब कर लिया। अब ये जो सी है इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 या 15 से कम। तो अब हमने उसकी लिस्टिंग की, तो 1 into 1 1 आता है आंसर। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, यू मस्ट नो दैट। 1 into 2 आएगा, 1 into 3 3 आएगा। ज्यादा से ज्यादा 15 होना चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन 1 into 5, देन 1 into 6, देन 2 into 1 2 आएगा। एंड देन अगर आप इसे आगे बढ़ते ना तो 3 से देखें मामला थोड़ा तब्दील होगा, ठीक है, क्योंकि 2 into 6 ये आखिरी 2 की जो है वो ऑप्शन होता है। तो 2 into 6 12 होता है, वो भी 15 से कम है। लेकिन 3 में देखें तो 3 into 5 15 होता है, लेकिन 3 into 6 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 into 6 18 हो जाता है, और हमें मैक्सिमम 15 तक चाहिए। इसी तरह 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, फिर 4 4 the 16 या 4 6 the 24 नहीं आएगा। इस तरह 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, then 5 4 the 5, 5 the 5 6 the नहीं आएगा। इस तरह 6 1 the 6, 6 2 the 12, 6 3 the 18 नहीं आएगा। तो इसको अगर हम काउंट करें तो टोटल कितने हो गए? 25। अगेन वही कहानी कि देखें, अगर आपको इवेंट के नंबर पता है, सैंपल स्पेस के नंबर तो बिफोर लिस्टिंग ही पता थे कि 36 हैं, क्योंकि 6 into 6 36 होता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना डजंट मैटर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई NC डिवाइड बाय NS, यानी 25 डिवाइडेड बाय 36। तो स्टूडेंट, ये आपको मैंने सिंपल प्रोबेबिलिटी के हवाले से गाइडलाइंस दी हैं, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं बता सकूं कि प्रोबेबिलिटी की टाइप्स क्या हैं, प्रोबेबिलिटी में जो आपकी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो क्या होती हैं, और जो कुछ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें हम किस तरह लिस्टिंग करते हैं, और लिस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एज सच प्रोबेबिलिटी निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें जो नंबर्स होते हैं इवेंट में और टोटल नंबर्स होते हैं, उनको कंप्यूट करना जो है वो डिफिकल्ट काम होता है। और उसके लिए जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है उसमें हम ट्री डायग्राम का सहारा लेते हैं, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो यकीनन उसके अंदर कुछ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का हवाला होगा। तो उसके ज़रिए भी हमारा मकसद प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं होगा, लेकिन नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए फिर अगर सिलेक्शन हो रही है या अरेंजमेंट हो रही है तो फिर हम परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का सहारा लेते हैं। तो वो यकीनन एक लेक्चर में ये सारी बातें नहीं कवर हो सकती थी। अभी कुछ जो बेसिक प्रोबेबिलिटी जो रिलेटेड टू क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है डाइज और कॉइन्स के, वो मैंने कोशिश की कि मैं इधर कवर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो है मेरी ये लेक्चर को सुना, और यकीनन मैं ये अगले लेक्चर भी जो है आपके लिए इसको मैं बनाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्टी अच्छी तरह समझ में आए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।